ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡ ਸੁਨੀਦਾ ਵਾਰੀ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜੱਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਪਤਲੀ ਦਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਬੇਲੀ ਮੇਰਿਓ ਰਹਿ ਗਈ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰੀ ਆਪੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਪਿਆਰੀ ਆਪੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नेक्स्ट जेन पॉडकास्ट विद मुतीबा। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो किसी पहचान किसी तारुफ की मोहताज नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शाहिद चौधरी साहब की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर, सबसे पहला सवाल जो मैं जब यहाँ आ रही थी तो मेरे दिल में था और मैं था कि मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी कि जब आपको डॉन कहा जाता है या गैंगस्टर कहा जाता है तो आप उस चीज़ को कैसे फील करते हैं या आप उसको नेगेटिव लेते हैं? बेटे एक टाइम होता है, बंदा जब अपनी एज के समझ लेना दूसरी तीसरी या चौथी दहाई पे होता है ना, उस वक्त तक बंदे को ये चीज़ें जो है ना इतनी कबाहत या बंदा बड़ा ना समझता है कि यार मेरी बड़ी लोग तारीफ कर रहे हैं। हाँ, और उस वक्त वो तारीफ ही का रंग होता है ना। ठीक है। लेकिन जिस वक्त आप अपना ट्रैक चेंज करते हैं ना, आपके ट्रैक पर डिपेंड करता है कि आपने लाइन जो है ना कौन सी अडॉप्ट की है। आप अगर डॉक्टर हैं तो डेफिनेटली आप रात को जो है इस तरह की महफिलों में बैठे लोग हैं ये पता नहीं 2 नंबर डॉक्टर है इंसान। वो है ना इकबाल का शेर है कि कुनद हम जिन्स ब हम जिन्स परवाज कबूतर बा कबूतर बाज बा बाज द मैन इज द नोन बाय द कीप्स हिज कंपनी। इस तरह का बना हुआ कि बंदा हमेशा अपनी कंपनी से पहचाना जाता है। तो जैसा देश वैसा भेज, ये 3-4 मिसालें मैंने आपको दे दी हैं। हाँ जी। अब भी आप देखेंगे मुझे यही अल्फाज जो एक टाइम पे लोग यानी मुंह पे तो कोई भी नहीं कहता ना, लेकिन लोग पीठ पीछे यार वो फलाने बड़े डॉन हैं। हाँ, कई लोग पीछे यानी कि वो गाली लाहौरियों की जुबान पे चढ़ी है फलाना बड़ा इस तरह का है। हाँ, वो गाली नहीं होती। अच्छा। वो इन शॉर्ट ना उसका तारुफ लोगों को करवा रहे होते हैं। ठीक है। लेकिन अब भी अगर जिस फील्ड को मैंने अडॉप्ट किया हुआ या जो जिस तरह लोग मुझे देखना चाहते हैं, तो मुझे जो ऑडियंस पहले या जो लोग पहले मुझे पसंद करते हैं, जितने भी लोग थे पूरी दुनिया में, ज़ाहिर है मेरे दोस्तों आपका एक दायरा भी था, तो उनकी नज़र में जो है ना यानी कि मैं पता नहीं ज़्यादातर लोगों की नज़र में पॉजिटिव था। अच्छा। लेकिन बावजूद इसके वो इतने से लोग थे। ठीक है। यानी मेरी जिंदगी के जो 50 साल थे ना, बल्कि 48 साल हो गए, मुझे इतने से लोगों से मेरा वास्ता रहा है। ठीक है। ये जिस यानी लाइन को मैंने अडॉप्ट कर लिया है, ये सोशल मीडिया, यहाँ पर अभी प्रोग्राम 10 मिनट पहले हम लगाते हैं, कनाडा से कॉल आ जाती है, इंडिया से फोन आ जाते हैं, चाइना से आ जाते हैं, पूरी दुनिया में जो है ना यानी अल्लाह ताला ने इज्जत दे दी है। बेशक। अब लोग अगर नीचे को लिखते हैं, कई लोग लिख देते हैं, कई एंकर आपकी तरह को बेटियां आ गई हैं, कोई छोटी उम्र के बच्चे आ गए, उन्होंने कहा शाहिद साहब एक टाइम अंडरवेयर के डॉन रहे हैं। तो मैं आपको एंटर होता है, अब जैसा मर्जी दें उसके साथ हम हमारे जॉब पे पार्ट डिपेंड करती है ना, तो ये चीजें होती हैं। अभी ये लफ्ज जो है बेटे अच्छे नहीं लगते। ठीक है। मतलब उस वक्त आप इसको पावर समझते थे, लेकिन मैंने आपको बताया मुंह पे तो कोई भी उस वक्त भी नहीं कहता था, लेकिन उस वक्त ये ना यानी पता होता कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, तो ये चीजें ना प्राउड महसूस होता था, नो डाउट। लेकिन अभी ना बड़ी यानी समझ लेके घिन आती है, क्योंकि हमारे ग्रुप में दोस्तों में कोई हो तो कहते हैं भाई ये डॉन है इसको नहीं छेड़ना, तब हम प्राउड फील कर रहे होते हैं कि नहीं यार इसको डॉन कहा जा रहा है। अब बस बेटे वो होता है ना एक टाइम मैंने आपको बताया 40 साल की उम्र तक ही होता है, तो मैं तो 15 और जो आगे आ गया हूँ। अभी तो बेटी हैं, लोग इंटरव्यू देते हैं, मैम कह रहे होते हैं, सिस्टर मुझे शर्म आती है, अब मेरी बेटी है, अल्लाह ने मुझे बेटी को नहीं दी, तो आप मेरी बेटी नहीं है, तो हम तो इस तरह के फिर डॉन किस तरह, डॉन का क्या काम है किसी को बेटी कह देना। बिल्कुल ऐसे तो ये चीजें होती हैं। नो डाउट। जैसे ही हम यहाँ पे एंटर हुए, घर का माहौल है, मतलब खाना मैं तो सर पे प्यार दे करता हूँ, बेशक खाना बन रहा है, घर का माहौल, और इतना एक सिक्योर फील हो रहा था। आपके सामने बटेरे आए हैं और मैंने अपने हाथों से प्याज काटे, खाने सजे हुए हैं और फल पड़े हुए हैं, और सर ने कहा कि आप खाएं, आप इंजॉय करें। तो एक सिक्योरिटी, एक बीइंग अ वुमेन अगर मैं यहाँ पे आई हूँ और मुझे बहुत ज्यादा फील हुई है। तो बस यही चीज है ना कि फिर इस तरह के डॉन है, फिर ये डॉन ही समझ ले। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मुझे बताएं, मैं आपसे सबसे पहले आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछना चाहूंगी कि आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे भी हैं, मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है आपका? बेटे पता है कि मोहब्बत जो होती है ना, ये एक उम्र होती है, आप उस वक्त जो है ना यूं समझ लें कि आपको ना पता ही नहीं होता कि मोहब्बत है क्या। ठीक है। असल में जो प्यार का लफ्ज है ना, ये हमेशा छोटे बच्चों के लिए होगा। आप जहां पे भी पढ़ेंगे ना लिखा होगा बच्चों के साथ प्यार करें। मोहब्बत का लफ्ज जो है ना वो आपके घर फैमिली के लिए है। आप वो अपनी माँ से बड़ी मोहब्बत करता है, वो अपनी माँ से बहन से बड़ी मोहब्बत करता है। इश्क जो होता है ना, ये मेरी नजर में वो होता है जो आपको मिलता नहीं है। आप देखिए इश्क की दास्तान है, लैला मजनू, सिसी पन्नू हीरो, ये जो मोहब्बत का लफ्ज है ना, हमने इसको गोलमोल सा करके ना उसको पता नहीं उसका क्या। इश्क के बारे में बात कर लेते, क्योंकि मैंने कुछ इंटरव्यूज में भी देखा कि आपको एक वक्त पे किसी से इश्क हुआ था। और बेटे ने इश्क नहीं, इश्क देखें, इश्क बड़ी अगली स्टेज की बात होती है, दिल लगी कह रहे हैं, वन साइडेड। मैं बड़ा कोजा सा होता था ना, आपको बताता हूँ, मेरे होंठ जो है मोटे मोटे, नाक थोड़ा मोटा, कान भी लंबे, तो वो ना यानी कि मेरी फुफ्फो होती थी, अल्लाह ताला उनको जन्नत में घर दे, बड़ी मेरी प्यारी फुफ्फो थी। तो मैं थोड़ा ना कोजा टाइप था, बाकी बहन भाई उन्होंने चुमियां लेनी, जब मेरी बारी आनी तो मुझे पुत्र तू जिंदा रहे, तो मुझे पता लगता था मेरे अंदर कोई ना कोई कमी रह गई है।
तो मैं ना प्यार का भूखा था, अच्छा। यानी शुरू से बचपन से। बेटे मैं हकीकत बता, अब देखो आप मेरी बेटी हो ना, बिल्कुल अब ऐसे आपने है। मेरे बटन पे पाँव रख दिया तो बिल्कुल, कैसे बात दबाऊं? बिल्कुल झूठ ऐसे तो ही। मैं नहीं बोलूंगा ना। जी, जी। अच्छा आप यकीन करो, वो एक लड़की थी, वो ना बाजार से गुजरती थी, अच्छा। तो मैंने ना, मैं बड़ा इंटरेस्टेड होगा उसके अंदर हाँ ना। जी। ये दौर था डिस्को की, दहाई थी, 80s अच्छा, का दौर था उस ठीक वक्त। है। ये फिल्म यानी तेरे जैसा यार कहाँ, कालिया, मुकद्दर का, ये फिल्में टॉप पे थी। ठीक है। तो मैंने बाजार से एक लड़की ने गुजरना, अच्छा। तो मैंने जो है ना उसको देखना, दिल लगी हो गई। मैंने लफ्ज क्या इस्तेमाल किया, दिल दिल लगी, लगी, हाँ वन जी। साइडेड। One उस sided। लड़की को नहीं पता था, ठीक है। वो एक दिन ना आना जाना होना, मैंने जहाज बना अपना उसके आगे फेंकने, गाने लगा देने म्यूजिक सेंटर के आगे, अरे वाह वाह, बड़ा यानी कि सही। अपनी तरफ को कहीं देखेगा इम्प्रेस कर रहे थे आप। कि वो गाने लगा देने अच्छे अच्छे, तो वो ना ठीक है। लड़की जो है मेरी तरफ नहीं देखती थी। अच्छा। एंड ऑफ द डे फिर ये हुआ, मैंने एक दिन प्रोग्राम बना लिया कि कटी कटा आज निकाल दूं। ठीक मौसम है। बड़ा अच्छा था, ठीक हवा चल रही थी, काले काले बादल छाए हुए थे, वाह, वाह। तो मैं दिल के अंदर लड्डू, मैंने कहा आज देखिए, मैं उसके सामने आ गया हूँ। अच्छा जी। तो उस वक्त ना डिस्को का दौर था, मैंने पीली बाजू वाली शर्ट, वाह, कॉलर वाह, वो वाह। जामनी है, जो जेब जो है व्हाइट कलर की है, बटन जो है वो गोल्डन है। तो ठीक है। डिस्को का दौर था, तो म्यूजिक सेंटर वालों के कपड़े इस तरह के होते अच्छा, थे, ठीक है। ऊपर से मैं जरा खूबसूरत थोड़ा ज्यादा था, तो दोनों चीजों का जो कंबाइन था ना बड़ा जबरदस्त था सही। कंपटीशन। मैं आया, मैंने आकर लड़की को बाजार के अंदर अपने हाँ जी। दुकानदारों के सामने मैं यूं खड़ा हुआ, मैंने कहा मेरी बात सुनो। कहती पहले ये बताओ तुम मुसलमान हो? ओह, आप यकीन करो मैं भाग गया हूँ। मैंने कहा इससे मुझे क्या कह दिया? हाँ जी। तो अभी सबसे पहले मैं कलमा पढ़ के से बताऊं कि भाई मैं मैं मुसलमान मुसलमान हूँ। हाँ जी। हूँ, मैं शर्मिंदा। फिर वो ठीक है। दोबारा उससे आना, मैंने छुप जाना। अच्छा। अब ना गुस्सा मुझे बड़ा था, मैंने कहा इसने मेरे साथ क्या किया ठीक है। अब वो ना उसके बाद उसने आना और मैंने छुप जाना। सही। एक टाइम मैं जेल चला गया। अच्छा। जेल से जब मैं वापस आता हूँ ना, तो वापस आने के बाद अल्लाह ताला ने जो है ना, समझने को अल्लाह ताला को पता नहीं क्या मंजूर था, अल्लाह ताला ने बड़ा अरूज दिया। अच्छा, इस अरूज में मैं ना अपनी प्राडो पे साथ मेरे लड़के वाह, हैं, वाह, वाह। पीछे डाला है, लड़के हैं, गन्ने time, राइफल। ये वाह। बात है 97 या 98 क्या की। बात है। अच्छा तो अल्लाह ताला ने अरूज दे दिया। जी। तो वो लड़की जाने मेडिकल स्टोर में खड़ी थी, अच्छा। तो मैं उसके अंदर गया हूँ, तो जिस तरह एक बंदा नहीं बड़ा लैंडलॉर्ड जाता है, और ये पैम्पर, हालांकि हमारे घर में बच्चा ही कोई नहीं था, अच्छा। मैंने कहा पैम्पर दे दो, ग्लूकोज के डिब्बे दे Oh दो, God। ये दे दो, वो दे दो, सही। साथ में लाख रुपया फेंका है। वाह, मैंने अपने दोस्त को मैंने कहा बकाया पैसे घर और सामान पैक करके, सही। तो मैं यूं घूमा तो वो लड़की काउंटर के ऊपर खड़ी थी, अच्छा। एक बेबी उसने हाथ में पकड़ा हुआ है, ओए एक होए, नीचे खड़ा है, बाहर अच्छा। 2 मोटरसाइकिल पे उसका हामद लेके बैठा हुआ है। अच्छा। तो मैंने उसकी तरफ देखा, तो बेटे फिर मेरा दिल पता क्या किया, जी। मैंने कहा इसको पहचानने की बजाय मैंने टिश्यू पेपर पकड़ा, मैंने यूं फेरा नाक में, और मैं एक्शन में मैं फिर के गाड़ी में बैठा हूँ, और मेरा वो दोस्त बताता है, जी। कहता है जब तुम जा रहे थे ना, हाँ जी। तो ये लड़की जो है ना, ये यानी कि पूछती थी कि लड़का वही नहीं म्यूजिक सेंटर वाला, तो मैंने इसको बताया, वो कहती ये तो कंगला सा होता था। इसके दरमियान ना एक वाक्य और हुआ हाँ है। जी। वो उसने मुझे जब कहा ना, यानी कि ये बताओ तुम मुसलमान हाँ हो, जी। तो मैं बड़ा कंफ्यूज हुआ। ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, 2-3 दिन के बाद ना वो बाजार से गुजर गया, तो बारिश बड़ी तेज हुई अच्छा। थी। ये वाकया जो है ना ऑडियंस को मैं बेशुमार दफा सुना बैठा ठीक हूँ। है। अब चूंकि आपने सवाल किया, और हाँ ये जी। सबसे इंटरेस्टेड चीज है, जी। बाजार के अंदर पानी बड़ा जमा हुआ था, हमारी मार्केट है, मेरे वाली साहब आए हाँ हैं, जी, और ठीक। मुझे आके कहते हैं इस वजह से मुझे उस लड़की से नफरत हुई थी। अच्छा, नफरत भी हो गई थी। हुई है ना, आपको बता, उसके हाँ बाद जी, हाँ मैं जी, जेल बताएं। चला गया, फिर बाहर आया। ठीक है। ये वाकया दरमियान का जो मैं आपको बता ठीक रहा हूँ, है। मैंने उस लड़की को जो है ना, मैंने क्या हुआ, मेरे वाली साहब आया, मुझे आ गया, तो चोई साहब पानी नहीं निकलवाया। हाँ जी। मैंने कहा अबू कैसे निकलवाता? कहते बेटे ये मार्केट के आगे गटर का ढकना है, इसको उठवाओ तो नीचे पाइप है, वो खुल जाएगा, पानी चले जाएगा, जाओ जमादार को लेकर। मैंने अबू का स्कूटर पकड़ा, अच्छा। मैंने जमादार के जाकर उसने मेरे साथ बांस पकड़ा और मेरे अच्छा स्कूटर जी। पे बैठ के आ गया। ठीक है। अभी वो आगे ना, वो ढूंढ रहा है कि इसका सुराग किधर है, उसको नहीं मिल रहा। ठीक है। मेरे फादर मुझे कहता है बाबा जी बुढ़े ने पुत्र ही थले उतरोगे, मैं उतरा। मैंने कहा मैं उतरता हूँ। मैंने पेंट पुंट टूंग करा, अच्छा जी। सिर्फ बांस पकड़ा है, तो सामने वो आ लड़की गई। फुटपाथ पे ओए जा रही होए थी, होए जूतियां उसने हाथ में पकड़ियां, पहुंचे उसने टूंगे हुए ओए होए। मेरी तरफ देखा थी, थू चूड़ा। ओए होए। तो फिर जब मैं जेल से रिहा हो गया, तो मैंने टिश्यू फेरा ना, तो वो लड़की उसको कहती है कि ये लड़का कौन था? वो कहता है म्यूजिक सेंटर वाला। हाँ जी। कहती ये तो कंगला सा होता था। तो मैंने कहा ये पछता रही होगी, काश हाँ इसका जी। शादी होती तो मैं झूठे ले रही होती गाड़ी। प्राडो तो में बेटे बस झूठे इतना ले सा रही है। इश्क था, उसके बाद जिंदगी में मौका ही नहीं मिला। अच्छा एक जी। और वाकया था, वो हाँ कभी जी। अगले पॉडकास्ट में नहीं, आपको आप सुनाएंगे। अभी सुनाएंगे, मुझे बहुत मजा आया। बेटे वो वाकया है, एक अलीना देवरोफी वाला, उसकी है ना, एक उसने कमेंट नीचे किया हुआ, मैंने उसे डिलीट नहीं किया। ठीक है। उसने पहले में उसकी वीडियो लगाई, कहती भाई यानी आपने मेरी तस्वीर क्यों लगाई है? अच्छा उसको जी। किसी ने वहां पे सेंड कर दी मास्को के अंदर। अच्छा। वो लड़की जो है ना, वो बड़ा लंबा वाकया, मुख्तसरन आपको बताता हूँ। मैंने वो गुड़िया कह लें कि एक है ना गाना है, बुढ़े वारे पे या करना है इश्क, पांदा होएगा जवानी जहनेर बालवा। तो हम भी जो है ना एक अंधी गलियों को मुसाफिर हुए हैं। सही। मैंने जो है ना, ये शादी के बाद की बात आपको बता हाँ रहा जी। हूँ कि बंदा जब बेख्तियार होता है, अब आपकी सब्जी की दुकान है, हाँ अब 10 जी। में शुक्र रख लें, बिल्कुल। कि आप क्या करोगे? बिल्कुल, कुछ टिंडे ले जाओ, गोभी, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल। लेकिन अगर आपके पास एटीएम कार्ड है और उसमें अनलिमिटेड उसकी इन आउट है, तो फिर आप इश्क से बचना है। बिल्कुल। ये वो काम होता है बेटे, ये नौजवानों को एक नसीहत करने लगा हूं। दुनिया के अंदर ना ऐसे नहीं हो सकता। पहले तो ये नसीहत आपकी ऑडियंस को कर दूं, जी।
अगर कोई बंदा लैंडलॉर्ड हो, उसके बाद लैंड क्रूजर हो, प्राडो, गनमैन, वो बंदा बर्बाद जल्दी होगा। पूछें ओह, कैसे? कैसे? वो खातून के सामने ना बढ़के ज्यादा मारेगा, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं। ठीक है। वो फिर शाम को चेक करेगी, हाँ। या सुबह वो चेक करेगी कि शॉपिंग मॉल में ले जाएगी। हाँ जी। वो बंदा कहेगा अनारकली चलते हो, कहेगी उधर क्या लेने जाना है, मॉल में लिबर्टी जाना है। निकालो। सही। फिर आपको लिबर्टी निकालनी जी। पड़ेगी। कोई बंदा जो बाइख्तियार हो दिल पे हाथ रखेगा कि ऐसे नहीं होता। अब सही। एक बंदे के पास है ही कुछ नहीं, वो 10 मशूके रख ले, पहली बात तो उसकी हो ही नहीं सकती। हाँ, और उसने बताया हुआ है कि है ही नहीं। मैं बेटे उज्बेकिस्तान ताशकंद चला गया। हाँ जी। वहां पे जो है ना एक खातून थी अलीना दियोरोफीवा, ठीक है। उसके साथ बात जो है वन साइड, बड़ी लंबी बात, मैं शॉर्ट बता रहा जी। हूँ। मैंने जिद कर ली कि मैं इस लड़की को पाकिस्तान लेकर जाना है। ठीक है। मैं उसको लेकर आया हूँ, मेरे दिल में ये बात थी, मैंने कहा मैं बड़ा बचपन में ना ये इश्क मिश्क से बड़ा दूर रहा हूँ, ठीक तो है। आज जो है ना ये चांद चढ़ा कर दिखाऊं, लोगों को दिखाऊं मैं भी गोरी लेके आ गया अच्छा। हूँ। मेरी नज़र में वो भी गोरी थी क्योंकि वो इंग्लिश बोल रही थी थोड़ी बहुत ना, तो मैंने कहा मैं लोगों को दिखाऊंगा यार हम भी देखे ना, सौदा ले आए वहाँ हाँ से। जी। मैं उसको लेकर पाकिस्तान आ गया। ठीक है। बेटे मुझे वो पड़ी है 5-7 करोड़ में। ओए होए मैंने होए अपने होए प्रोग्राम में ये होए बात की होए। थी, अपने प्रोग्राम में मैंने ये कहा था कि करोड़ 2 करोड़, मैंने कहा भाई ऑडियंस को मेरा पता नहीं हाँ है। जी। आज मैं वो बताने लगा हूं, सही बात 5-7 करोड़ में पड़ी है। वो एक गोरी आपको यहाँ लाने के लिए, यानी 2 टूर उसने किया ना यहाँ पे, ठीक है। दोनों टूर्स में मुझे ना 7 करोड़ रुपया मेरा खाड़। मतलब शॉपिंग और चीजें। अभी 7 करोड़ क्या है? हाँ जी। जिस वक्त की बात आपको बता रहा हूँ 2010 की, उस वक्त हमारा एक $100 जो था ना 8,000 रुपए का था। अच्छा। $100 जी। और हम जब ताशकंद में $100 देते थे ना, हमें 2,54,000 सोम मिलता था। ओके। यानी हमारा 8,000 रुपया हाँ जी। और उनका 2,54,000 रुपया। तो जब पाकिस्तानी 2-2.5-3 करोड़ रुपया वो एक फेरे में ले गई है, तो दूसरे वहाँ करोड़, का तो फिर तो वो वहां पे मुझे- खरबों में चला गया। बिल्कुल ऐसी सोम मुझे में। हो गई। तो इस तरह जो है ना उस खातून ने समझ लिया मुझे, सही उसने लूटा। बेचारे ने क्या खाना मैंने खुद खिला दिया, वो डींगे मार मार के हाँ जी। कि मैं पाकिस्तान में ऐसे, ये मेरी हूँ, वो हूँ। मेरी नोट के ऊपर फोटो है, मैं आसिफ अली जरदारी जो उसका राइट हैंड हूँ। झूठ सच बोले तो फिर यहाँ पे आगे उसने कहा साबित करो। उसने भी चेक किया ना कि तो वाकई ये ऐसा चीजें है जो है कि ना, नहीं। ये चीजें जो है बेटे बंदे को बर्बाद कर देती हैं। सही। कभी जिंदगी में किसी खातून का भरोसा नहीं करना। सॉरी आप मेरी बेटी हैं, लेकिन बेटे आपको पता है आजकल माशरे में क्या, एक टाइम था लड़की ना बाजारों में नहीं मिलती थी, बिल्कुल ऐसे अब भी लड़कियां ज्यादा लड़के नहीं मिलते। तो ये जो है ना फैशन बन चुका हुआ है। एक एक बच्ची ने 10-10, 12-12 सिमें रखी हैं, थोड़ी देर के लिए मुदस्सर के लिए, फिर शफाकत के लिए, फिर रफाकत के लिए, यानी ये सीन सारा बना हुआ है। तो बच्चों को इन कामों से इज्तनाब करना चाहिए बेटे, ये बर्बादी की जो है पहली सीढ़ी है। सही। और आप अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। ये बेटे 100% बात कर रहा हूँ। अच्छा, मेरे एक्सपीरियंस हर बंदे का एक्सपीरियंस ही है। अच्छा, आपका म्यूजिक इंडस्ट्री से बड़ा ताल्लुक रह चुका है जी तो बेटे। उस हवाले से कुछ अगर गुनगुना दें हमारे लिए। बेटे पता है कि गुनगुनाने वाला जो है ना, ये इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है, लेकिन वो पता है कि ऑडियंस हमारी जो है ना मुझे किसी और एंगल से देखती है। इसीलिए तो मैं आपका एक सॉफ्ट, एक अच्छा एंगल दिखाना चाहती हूँ कि आप भी एक सॉफ्ट हार्टेड इंसान हैं। बेटे आपको एक बोल सुना देते हैं, ऐसी कौन हाँ सी जी। बात। पिंडां विचों पिंड सुनीदा वारी, उथों दीयां 2 जटियां ने एक पतली एक पारी, पतली दा ते ब्याह हो गया जे बेली मेरे ओ, रह गई पिछे पारी, आपे ही लै जाणगे जिन्हां नूं लगी प्यारी, आपे ही लै जाणगे। वाह 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 वाह, क्या बात है। पंजाबी गाने को बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। थोड़े बहुत तो आते ही है ना गुनगुना, ये तो गलत बात है, मैं कहूँ मुझे गाना नहीं आता। नहीं, वही आप म्यूजिक का इतना जिक्र कर और रहे ये हैं। मेरा ख्याल है आज पहला पॉडकास्ट है जिसके अंदर ये जो है ना मैंने टोटका भी आपको सुना दिया। बिल्कुल ऐसी, और बहुत मजे का एकदम आपने समा बांध दिया छोटे से उससे।